हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का आराधना भवन बहेरा में स्वागत है। सो प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें। आज जिस टॉपिक पे जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो है रक्षाबंधन से संबंधित। क्या मसीह लोग राखी का त्यौहार मना सकते हैं? क्या मसीह लोग राखी बंधवा सकते हैं? आज इसके बारे में हम जानेंगे। वचन क्या कहता है इसके विषय में। कई बार हम मसीह लोग जानबूझ करके और कुछ ऐसे काम को करते हैं जो वास्तव में परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नज़र में अच्छा नहीं है। हालेलुया। स्पष्ट रूप से हम सब जानते हैं, आपने कई बार उस वचन को पढ़ा होगा बाइबल में कि लिखा है रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका यदि दूसरा वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए वचन को पढ़ रहा हूँ, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताते हैं कि हमें संसार के सदृश अर्थात संसार के जैसा, अर्थात संसार के लोगों के जैसा नहीं बनना है। हालेलुया। बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। तो हमारे और आपके मन के नए हो जाने से हमारा और आपका चाल चलन भी बदलता जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप क्या हैं? मसीह में नई सृष्टि हैं। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप मसीह में हैं तो आप नई सृष्टि हैं और पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। तो जब आप नई सृष्टि हैं तो नई सृष्टि के अनुसार आपको क्या करना है? काम करना है। हालेलुया। नई सृष्टि के अनुसार आपको काम करने की आवश्यकता है जब आप नई सृष्टि हैं। इसलिए इस बात को आपको जानने की और समझने की बहुत से जरूरत है। बाइबल यहाँ पर इस बात को कह रही है कि संसार के सदृश नहीं बनना, संसार के जैसा नहीं बनना है, और हमारे और आपके मन के नए हो जाने से, जो मसीह में है उनका मन नया हो गया है, उनके मन के नए हो जाने से उनका चाल चलन भी क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए। हालेलुया। उनका चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। ये कई बार हम नाना प्रकार के जो त्यौहार हैं जो संसार के लोग मनाते हैं उसको हम भी मनाते हैं। वास्तव में जो काम हमें नहीं करना चाहिए तो हम संसार को देख करके और चलते हैं, संसार के जैसा हम चल रहे हैं, और ऐसी बातों से परमेश्वर को घृणा है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन से हम बात करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं। ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर कह रहे हैं। नया चांद और नियत पर्व, नियत पर्व अर्थात त्योहार, तुमने जो त्योहार बनाया है, तुम्हारे बनाए हुए त्योहारों से, नियत पर्वों से, नए चांदों से मैं क्या करता हूं? स्पष्ट रूप से लिखा है, जी से बैर रखता हूं। ये परमेश्वर के वर्ड है। परमेश्वर ऐसा कह रहा है, मैं जी से वैर रखता हूं। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूं। हालेलुया। आपके जो काम है, जिन कामों को आप कर रहे हैं मसीह होने के बाद भी, नियत पर्वों को मानना, नए चांदों को मानना, तमाम प्रकार के त्योहारों को मानना, इन सब बातों से परमेश्वर को क्या है? घृणा है, परमेश्वर को बैर है। हालेलुया। अब परमेश्वर नहीं चाहते कि आप श्रापित हो जाएं या आपकी आशीषें आपसे छीन जाएं। परमेश्वर चाहते हैं आप आशीषित हो जाएं। हालेलुया। इसलिए आगे लिखा है 15 वचन में, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख
फेर लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग नहीं करते, जब आप त्योहारों को महत्व देना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का महत्व, परमेश्वर के वचन का महत्व आपके अंदर से खत्म हो जाता है। जब परमेश्वर का वजूद आपके अंदर से खत्म हो जाता है, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को घृणित ठहरता है। हालेलुया। आपके प्रार्थनाओं को घृणित ठहराता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो वचन को तुच्छ जानता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया। यदि आपने वचन के अनुसार काम नहीं किया, इसका मतलब आप वचन को तुच्छ जानते हैं, आप वचन को नहीं मान रहे हैं, तो कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे? बाइबल स्पष्ट रूप से इस बात को कह रही है, हमें बता रही है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब क्या करूंगा मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। तुमने परमेश्वर के आज्ञा का खून किया है। हालेलुया। तुमने परमेश्वर के नियम का खून किया है। परमेश्वर के नियम को तोड़ना मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं का खून करना। परमेश्वर की आज्ञाओं की आपने हत्या की है, और इसलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज आपके जीवन में यह बात होनी चाहिए, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। आगे एक और वचन आप देखिए, इसी का 16वां वचन, और लिखा है यहां पर स्पष्ट रूप से, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हालेलुया। तो इन बातों को आपको ध्यान देने की बहुत सारी जरूरत है। अपने चाल चलन को आप देखिए, भविष्य में बुराई करना छोड़िए, भलाई के पीछे दौड़िए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचनों को ध्यान दीजिए, उसके वचनों के अनुसार चलिए, तब प्रभु आपको आशीष दे। क्योंकि लिखा है, एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पतरस और उसका पहला पतरस पहला अध्याय और उसका 13वां वचन से ही हम बात करेंगे। वहां पर लिखा है, इस कारण अपने अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। सो अपने आप को हमें क्या करना है? इन संसारिक बातों से बचाए रखना है, तभी हम परमेश्वर के उस आशीष में शामिल हो सकते हैं, तभी हम उसके वारिस हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते हैं। और आगे लिखा है, और आज्ञाकारी बच्चों के समान। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने जो आज्ञा आपको दिया है, उस आज्ञाकारी बच्चों के समान आपको क्या करना है? अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बने। हालेलुया। पुरानी अभिलाषाएं, जो पुराने समय में जब आप मसीह को नहीं जानते थे, आपके अंदर बहुत सारी अभिलाषाएं रहती थी, और उन अज्ञानता के अनुसार अभी आपको नहीं होना है, उन पुरानी अभिलाषाओं के सदृश से नहीं बनना है। हमारे और आपके मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है 15 वचन में, पहला पतरस 1:15 कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर पवित्र है, इसलिए हमें और आपको भी पवित्र बनने की जरूरत है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्रता बाद में आती, सबसे पहले आपको ईमानदार बनना है। परमेश्वर के प्रति आपको ईमानदार बनना है, परमेश्वर के वचन के प्रति आपको ईमानदार बनना है। और जब आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार बन जाएंगे, उसके वचन के प्रति ईमानदार बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में पवित्रता आ जाएगी। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष करें, और मैं आशा रखता हूं कि आज की इस वचन के द्वारा आप सब जरूर आशीषों को प्राप्त किए होंगे, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आप ध्यान रखें, ये दुनिया की जो दुनियावी त्योहारें हैं वो आपके लिए नहीं हैं, आपके लिए तो रोज़ त्यौहार है। हालेलुया। रोज़ आप आनंदित रहिए, रोज़ आप खुश रहिए परमेश्वर में। हालेलुया। सो आप सबों को प्रभु आशीष दे। इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।